पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत एक साथ 5 आतंकवादी हमले से दहल गया है, जहां एक साथ लखी मारवात, टांक, बन्नू समेत 5 अलग अलग इलाकों को आतंकियों ने निशाना बना दिया। और रात के अंधेरे में पूरा इलाका बम के धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लखी मारवाड़ के डिग्री कॉलेज में पाकिस्तान के सैनिक और आतंकियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुई, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारी ने दावा किया है कि दक्षिणी खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमले में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि कई घायल आतंकियों को पकड़ लिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान कुछ सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। लखी मारवाड़, टांक और बन्नू तीनों जगहों पर सेना का ऑपरेशन खत्म होने का दावा किया गया, जबकि 2 जगहों पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी की शाखा टीजेपी ने ली है। ब्रिटेन को भी खालिस्तान समर्थक पर चरमपंथियों से खतरा महसूस होने लगा है। ये दावा वहां पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की देखरेख में तैयार की गई द ब्लूम रिव्यू नाम की रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान समर्थक चरमपंथी संगठन आने वाले दिनों में ब्रिटेन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, और इसी वजह से ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार चरमपंथी सिख संगठनों पर एक्शन की तैयारी में है। वहां की सुरक्षा एजेंसियां उन सिख संगठनों की पहचान करने में जुट गई हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, क्योंकि पिछले महीने ही खालिस्तान समर्थकों ने यूके में भारतीय दूतावास को निशाना बनाया था। और इस घटना के करीब 1 महीने बाद द ब्लूम रिव्यू नाम की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि खालिस्तान समर्थक चरमपंथी सिख संगठन आने वाले दिनों में ब्रिटेन के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये भी चेतावनी दी गई कि ये संगठन ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, और उनकी ये रणनीति ठीक इस्लामिक आतंकवादी संगठनों जैसी है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत का रूस ने स्वागत किया है। हालांकि रूस ने यूक्रेन में युद्ध विराम की संभावना को पूरी तरीके से खारिज भी कर दिया है। तालिबान पर लिखी गई एक किताब में दावा किया गया कि भारत से रिश्ते सुधारने से पहले तालिबान ने पाकिस्तान से इसकी मंजूरी ली थी। हालांकि माना जा रहा है कि यह भी पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए किया, और तालिबान को भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की इजाजत इसलिए दी ताकि उसकी आर्थिक हालत सुधर सके। ये दावा वॉशिंगटन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हसन अब्बास की किताब द रिटर्न ऑफ द तालिबान में किया गया, जिसके मुताबिक तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत से दोस्ती करने से पहले पाकिस्तान के तब के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से परमिशन ली, और उसके बाद ही काबुल में तालिबान ने फिर से दूतावास खोलने की भारत से अपील की। इस किताब के लेखक हसन अब्बास का दावा है कि पाकिस्तान ने ये सब अफगानिस्तान नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए किया, क्योंकि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता था कि एशिया में भारत के अलावा कोई और देश अफगानिस्तान की मदद नहीं करेगा, और अगर भारत से तालिबान की दोस्ती हो गई तो फिर बाकी देशों से अच्छे संबंध बनाने में उसे आसानी होगी, और उसे इन देशों से आर्थिक मदद मिलेगी। क्योंकि जब अफगानिस्तान को खाली कर अमेरिकी सैनिक लौटे तो वहां तालिबान ने कब्जा कर लिया, लेकिन उनके पास देश चलाने लायक पैसे ही नहीं थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान उनकी मदद करने की हालत में नहीं था, क्योंकि वो खुद का पेट ही चीन के दिए कर्ज से भर रहा था। इसीलिए उसने तालिबान को भारत से दोस्ती करके आर्थिक मदद मांगने की सलाह दी। हसन अब्बास ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इन पैसों से आतंकी संगठनों की भी मदद करना चाहता था। मतलब इससे आतंकियों को फंड भी मिल जाता और पाकिस्तान पर कोई आरोप भी नहीं लगते। इसलिए उसने तालिबान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया।